नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों को मेरा राम राम। यह कहानी है गुर्जर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय के बाद अपनी बहादुरी कुशल नेतृत्व के बल पर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद कर दिया था। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह का जन्म 22 नवंबर 1940 को एक गुर्जर सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार का संबंध अविभाजित भारत के पंजाब में मोंटागोमरी से था। उनके जन्म के बाद उनका परिवार बालाचौर के चांदपुर रुड़की शिफ्ट हो गया। 1962 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से ग्रेजुएशन किया था। साल 1962 में चांदपुरी भारतीय थल सेना में शामिल हुए। 1963 में उनको ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। 1965 के युद्ध में हिस्सा लिया। युद्ध के बाद वह 1 साल तक गाजा मिस्र में संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर रहे। जिस समय लोंगोवाल में पाकिस्तानी फौज का हमला हुआ, उस समय वह मेजर के पद पर थे और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर के पद से हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा 1971 का युद्ध समाप्त होने को था। इसी बीच 4 दिसंबर को मेजर कुलदीप सिंह को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान की फौज लोंगोवाला चौकी की ओर बढ़ रही है। लोंगोवाल चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सैन्य टुकड़ी के पास थी, उसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। चांदपुरी के अधीन उस समय सिर्फ 90 के करीब जवान थे और 30 के करीब जवान गश्त पर चल रहे थे। करीब 120 सैनिकों की बदौलत बड़ी फौज का सामना करना मुश्किल था। चांदपुरी चाहते तो अपने सैनिकों के साथ आगे रामगढ़ निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने चौकी की सुरक्षा के लिए रुकने का और पाकिस्तान की फौज से दो हाथ करने का फैसला किया। तब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरे में किसी तरह की फौजी सहायता मिलना संभव नहीं था। कुछ ही समय के अंदर लोंगोवाल चौकी पर पाकिस्तान टैंक की गोले बरसा रहे थे। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी हमले की तैयारी कर ली और जीप पर लगे रिकाइल्स राइफल और मोर्टार की फायरिंग शुरू कर दी। यह इतनी दमदार कार्रवाई थी कि पाकिस्तानी सेना के कदम वहीं रुक गए। पाकिस्तानी सेना में करीब 2000 जवान थे और भारतीय सैन्य टुकड़ी में मुश्किल से 100 जवान। फिर भी उनका हौसला मजबूत था। रात होते होते पाकिस्तान के 12 टैंक तबाह कर दिए गए और 8 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फिर चुका था। पाकिस्तानी सैनिकों का इरादा रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक पहुंचना था, लेकिन आगे बढ़ना तो दूर, उनको पीछे हटना पड़ रहा था। रात भर मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया। अगले दिन यानी 5 दिसंबर 1971 को सुबह सूरज निकलने के साथ ही भारतीय सैनिकों की मदद में वायुसेना का विमान पहुंच गया। भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तानी टैंकों और फौजियों पर कैर बनकर टूट पड़े। पाकिस्तानी फौज उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए। अगले दिन 6 दिसंबर को फिर वायुसेना के हंटर विमानों ने कैर बरपाया। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड और 2 रेजिमेंट का सफाया हो गया। पाकिस्तान की शर्मनाक हार। लोंगोवाल के युद्ध में पाकिस्तान को बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 34 टैंक तबाह हो गए, 500 के करीब जवान घायल हो गए और 200 जवानों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के यह पहला मौका था जब युद्ध में किसी सेना का इतनी बड़ी संख्या में टैंक तबाह हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान की काफ़ी फजीयत हुई थी। भारतीय जमीन पर पाकिस्तान के कब्जे का मंसूबा नाकाम ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टे भारतीय सैनिक पाकिस्तान के 8 किलोमीटर अंदर तक जा चुके थे। भारतीय सैनिक 16 दिसंबर तक पाकिस्तान की जमीन पर डेरा डाले रहे और 16 दिसंबर को भारत के जंग जीतने के साथ ही भारतीय सैनिक अपनी सीमा में वापिस आए। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का बेमिसाल नेतृत्व। यह कहा जा सकता है कि अगर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी नहीं होते तो भारत का नक्शा बदल गया होता। पाकिस्तानी फौज आसानी से रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक पहुंच जाती। मेजर चांदपुरी चाहते तो पाकिस्तानी फौज का सामना किए बगैर रामगढ़ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के दुश्मन को करारा जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। रात के समय वह बंकरों का चक्कर लगाते रहे, हर बंकर में जाकर अपने सैनिकों को हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने अगली सुबह को सैन्य मदद पहुंचने तक दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए सैनिकों को प्रेरित किया।
उनके इस नेतृत्व से प्रोत्साहित होकर सैनिकों ने भी डटकर पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया और बगैर किसी अतिरिक्त मदद के पाकिस्तान के 12 टैंकों को रात तक तबाह कर दिया था। यह जानकारी गुर्जर सेवा दल के सौजन्य से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।